भावों के अनुरूप ही हमारे भविष्य का और अगले भव का निर्माण होता है। जैसे जीव के भाव होते हैं वैसा भविष्य और वैसा अगला भव प्राप्त होता है। हमारे भविष्य का, हमारे अगले भव का निर्माता ना तो हमारा भाग्य होता है और न भगवान होते हैं, बल्कि हमारे भाव ही भविष्य का और भव का निर्धारण किया करते हैं। क्योंकि हमारी भावना ही भवनाशिनी होती है और हमारी भावना ही भव का वर्धन कराने वाली होती है। काम से ज़्यादा काम के पीछे छिपी हुई भावना का महत्व होता है। जो काम शुद्ध हृदय से होता है, भले वह देखने में छोटा भी क्यों ना हो तो भी फल बहुत मिलता है, और जो काम बहुत बड़ा हो लेकिन जिसका भाव, जिसमें भाव अच्छा ना हो तो उसका फल बड़ा प्राप्त नहीं होता। भावों से ही व्यक्ति बड़ा बनता है और भावों से ही छोटा बनता है। इसलिए जीवन में हमेशा भावों पर ध्यान देना चाहिए। भाव में ही संसार है और भाव में ही संन्यास। भाव में ही संसार है और भावों में ही संन्यास। भावों में ही उन्नति है और भावों में ही ह्रास और भावों ही विकास। भावों में ही उन्नति प्राप्त होती है और भावों से ही हमारे जीवन का ह्रास होता है। भाव होते हैं तो संसार में आ जाता है व्यक्ति, और भाव होते हैं तो संन्यास धारण कर लेता है। एक भाव से संसार और एक वैराग्य भाव से संन्यास की ओर बढ़ जाया करता है व्यक्ति। तो एक कहानी है, भारत देश के अंतर्गत महानगर की कहानी है। उस महानगर में दो मित्र रहा करते थे। एक का नाम था धर्मदास और दूसरे का नाम था कर्मदास। दोनों में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। जहाँ भी जाते थे दोनों एक साथ जाते थे। एक दिन दोनों के दोनों शाम के समय निकले, और जब निकलते हैं तो दोनों के मन में अलग अलग भाव आते हैं। एक कहता है चलो किसी पंडित जी के प्रवचन में चलते हैं, किसी विद्वान के वक्तव्य को सुनने चलते हैं। और दूसरे का भाव होता है अरे बहुत दिन हो गए, अपन एक काम करते हैं, वहाँ पर नृत्य हो रहा है तो वहाँ पर कोई नर्तकी है, वहाँ पर अपन नृत्य देखने के लिए चलते हैं। दोनों के भाव अलग अलग हैं और जो अपने अपने भावों के अनुसार दोनों अपनी दिशा में मुड़ जाते हैं। धर्मदास चला जाता है धार्मिक आयोजन में, और जो कर्मदास होता है वह चला जाता है नाच देखने के लिए। दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यह कथा सुनते सुनते, धार्मिक कथा को सुनते सुनते उसके मन में, धर्मदास के मन में विचार आया, अरे हम यहाँ कहाँ आ गए। हम भी यदि कर्मदास के साथ चले गए होते तो वहाँ पर नाच गाना देख रहे होते। अरे देखो आनंद ले रहा होगा, नाच गाना सुन रहा होगा, हम यहाँ पर प्रवचन समय फंस करके रह गए। ऐसे इसके मन में भाव आए। है तो धर्म स्थान पर भाव शुद्ध नहीं है। दूसरा, वह नर्तकी के स्थान पर है और वहाँ पर रंगमंच के पास बैठा हुआ है, पर सोच रहा है अरे यहाँ हम फालतू में आ गए, यहाँ पर तो पाप का बंद होगा। देखो धर्मदास कितना अच्छा है हमारा मित्र। वह कह भी रहा था यदि मैं प्रवचन सभा में गया होता तो कुछ धर्म लाभ होता, पुण्य का संचय होता, जीवन सफल होता। ये दोनों के दोनों ऐसे भाव करते हुए चले आ रहे थे कि रास्ते में आगे बढ़े, और रास्ते में आगे बढ़ने का भूकंप आ गया और दोनों का मरण हो गया। अद्भुत है उनकी गति, उनके परिणाम। धर्मदास तो नरक गया लेकिन कर्मदास स्वर्ग चला गया। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हुआ। आखिरकार जो धर्म करने गया था वह नरक चला गया, और जो कर्म करने गया था, पाप की दिशा में गया था, वह जो है एक प्रकार से स्वर्ग चला गया। तो आचार्य कहते हैं करनी महत्वपूर्ण नहीं होती, जीवों के भाव महत्वपूर्ण होते हैं। जैसा वह भाव करता है वैसी गति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए बंधु, मंदिर में रह करके भी व्यक्ति पाप का बंद कर लेता है। यदि वह पाप का सोचता है, बुरे विचार सोचते, दूसरे के अहित का सोचता है, निंदा करता है, मंदिर में आकर के भी बुराई करता है, पाप करता है, दृष्टि बिगाड़ता है, तो वह पाप का बंद कर लेता है और दुर्गति में चला जाता है। एक भले बाजार और मंडी में हो, लेकिन वह यदि अच्छे परिणाम रखता, अच्छे भाव रखता है तो वह भी स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। ये मात्र कहानी भावों को समझने की है। आप एकांत से मत ले लेना कि मंदिर आने से कोई सार नहीं होता।
ये मत सोच लेना कि हम कहीं भी रहें तो हम भाव शुद्ध बना सकते हैं। एक बात अवश्य ध्यान रखना, मंदिर में आकर के जो बुरे काम करते हैं उन्हें तो बुरा फल मिलता है, लोग जो अच्छे काम करते हैं, मंडी में अच्छे काम करने जितना फल मिलता है उससे अनंत गुणा फल मंदिर में आकर के अच्छे काम करने से मिलता है। ये तो मात्र समझाने के लिए है कि आप अच्छे स्थान पर आकर के गलत भाव मत रखो। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। कहने का तात्पर्य है, अन्य क्षेत्र में पाप करते हो तो धर्म स्थान पर आकर के उन पापों को समाप्त कर सकते, धो सकते हो, लेकिन ये धर्म क्षेत्र पर ही पाप करोगे तो वज्र का लेप हो जाता है, वहीं कहीं जाकर के टूटने वाला नहीं है। इसलिए समझिएगा, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें अपने भावों को संभालने की आवश्यकता है। चाहे आप बाजार में रहो, चाहे आप मंडी में रहो, चाहे आप परिवार में रहो और चाहे मंदिर में रहो, मत अपने भावों को संभाल करके रखो। तो किसी ने कहा भी है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अर्थात जिसकी जैसी भावना होती है वैसे हमें मंदिर और मूर्ति में दिखाई देने लगता है। तो हम मंदिर व धर्म स्थान में बैठ कर के कभी पापयुक्त भावना ना करें, अच्छी भावना करें। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।